हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका सीजी फाउंडेशन में। एग्जाम आपके चल रहे हैं और मैथ्स का एग्जाम है 5 मई को। तो स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्या इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, मतलब ये साइन है जो, जैसे मान लिया ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, या हमें दे दिया अभी k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लस 4 उधर जाएगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। और सेकंड थिंग हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भाई ये डी है, जो डी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किस केस में लेते हैं। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। और हम तैयारी कर रहे हैं 40 आउट ऑफ 40 की। और तो इन दोनों बातों के बारे में आज क्लियर क्रिस्टल करते हैं कंसेप्ट को कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो क्या डिस्कस करेंगे, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस कब होता है। सेकंड, जो इनइक्वालिटीज के फंडे हैं, इसके साइन है, ये कब चेंज होते हैं। तो बात करते हैं, पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लिया फर्स्ट केस में कि d 0 है। जब d 0 हो, रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, है ना, ये तो पता ही है। सेकंड थिंग, जब d ग्रेटर देन 0 हो तब भी रूट्स रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। बट आप दोनों चीजों में देखिए, अगर आपको बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर रियल, तो आप दोनों में देखिए रियल तो इक्वल टू 0 में भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी है। तो जब रूट्स रियल की बात करें तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब लेते हैं, समझा। ये डाउट भी आया था, हमारे एक सर है, ठीक है, संजीव जी, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत हम। तो उनकी गुड़िया का भी डाउट आया था, ये वो भी कंफ्यूज थे और वैसे भी डाउट्स आते रहते हैं इस टॉपिक पे। तो इस पे वीडियो बनाई जा रही है। उसके बाद ये चीज तो होगी, अब साइन के फंडे पे चलते हैं। जैसे मान लिया ये दो क्वेश्चन है, बोल दिया फाइंड के व्हेन रूट्स आर रियल। अब जब रूट रियल है तो हमें सीधा सा ये लेना है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। ये क्लियर है। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट वाली की। इस इक्वेशन को लेता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। b क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है x स्क्वायर के साथ a होता है 1, c कितना है k, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ना भी ले तो डायरेक्ट उसको उधर भी ले जाते हैं। अब यहां पर डाउट क्या था, मैं आपको डाउट बताता हूं। 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब या तो 4 कॉमन ले लो या डायरेक्ट कट ही रहा है, आप इस 4k को उधर ले जाओ। अब जो माइनस है उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इनइक्वालिटी के साइन पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या निकाल लोगे, k लेस देन इक्वल टू, ये 4 डिवाइड कर देगा और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब माइनस वाला उधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा हो गया, दूसरा केस इधर ले लेते हैं। तो एक गुड़िया ने एक डाउट आया कि अगर इस तरह से हो जाए कि भाई थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा ले, वैसे तो अब अगर ऐसे आए, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव, आप नेगेटिव को लेके जाओगे, बट फिर भी डाउट आया कि अगर ऐसे हो तो क्या करें, क्या कि भाई हम प्लस वाला 16 उधर ले जाए। अब जब प्लस वाला 16 उधर लेके जाओगे तो जैसे ही ये प्लस उधर माइनस होगा, जैसे ही प्लस वाला साइन इनइक्वालिटी के उधर जाके माइनस होगा, जैसे ही माइनस होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब ये जो मेरा -4k यहां पड़ा है, ये प्लस का 16 जैसे ही उधर माइनस हो जाएगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन है भाई, ये मुंह फेर लेगा, ये हमारी तरफ से हट जाएगा। क्लियर। तो अब देखो माइनस से माइनस कट गया और k लेस देन इक्वल टू
4 डिवाइड करेंगे, इस केस में भी ये वैल्यू आएगी, इस केस में भी k लेस देन इक्वल टू 4 आई है, इस केस में भी लेस देन इक्वल टू 4 आई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। तो देखिएगा, अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा भाई जब माइनस पढ़ा है, माइनस वाले को ले जाओ, क्यों कंफ्यूज होते हो। अब आपने पूछा कि भाई ये भी हो जाए, प्लस वाला ले जाए तो क्या होगा, हाँ जैसे ही उधर माइनस जाएगा चेंज हो जाएगा। बट ये आप सीखोगे +1 के मैथ्स में, इनइक्वालिटीज में। 10th के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगा, ताकि 40 में से 40 आए, 39 भी ना आए, हाफ या 1 मार्क्स भी ना कटे इस क्वेश्चन की वजह से। वो सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहां बच्चों की कंफ्यूजन है। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या केसेस अराइज होते हैं। रब करते हैं, रब करेंगे तो लिख पाएंगे ना, है ना। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें भी क्या है, रूट्स रियल है। जब रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा। तो b कितना है, 3k, इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे मत लिख देना 3k स्क्वायर, ये गलत है, ये चीजें ध्यान रखना। माइनस, भाई क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, -4a, a क्या है 9, c कितना है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं है। 9k स्क्वायर माइनस, अरे यहां पर देखो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 16 इंटू 9 लिख देते हैं, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें दिख रहा है 9 कॉमन आएगा, इसको निकाल देते हैं, उड़ा दो यार इसको निकाल दो, इस 9 को, जब ये दिख रहा है, इस 9 को कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस 16 हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये 9 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये उड़ा दो इसको, तो उड़ा दिया जाए। अब क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब दो केसेस में कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सिंपल से सिंपल बताऊंगा, इस k स्क्वायर माइनस 16 को मैं k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये दो केस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे, डाउट यहाँ पे अराइज होता है, तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। यहां तक देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो देखो। अब यहां पर दो केसेस हैं, एक तो आ गया k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक k प्लस 4। आप भी एग्जाम में इस तरह से अलग अलग दिखाओगे, आप भी ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे ही अब इस केस में फर्क पड़ेगा, ये जैसे ही प्लस का उधर जाएगा, ये k है, प्लस का उधर जाके जैसे ही माइनस होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन मुंह फेर लेगा, ये इस तरफ हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाएगा, और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, जैसे ही प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। समझ आया? 10th के अकॉर्डिंग इतना बेसिक इनफ है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हर वो कोशिश की जाती है जिससे आपकी वैल्यू ऐड हो। आपका टाइम ले रहे हैं तो आपको वैल्यू देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये हो गया, ये आपको क्लियर है। अब मैं कुछ केसेस बताता हूं आपको, जैसे क्या क्या केसेस अराइज हो सकते हैं। 5 केसेस कैन बी अराइज। क्या? पहला तो यही वाला, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगर k माइनस 4 और k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है, आपको पता है क्या वैल्यू आएगी, इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें एज इट इज रहेगा। दूसरा ये केस भी मैंने डिस्कस कर लिया। तीसरा ये केस, जैसे मान लो ये आ गया -4 और -k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस दोनों माइनस है, तो आप टेंशन मत लो।
आप इस माइनस के k को उधर ले जाओ तो माइनस का 4 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड जो दो और केसेस है, दो केसेस है, एक केस ये है कि k अगर ग्रेटर देन इक्वल टू p हो, k स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू p हो। अब एक बात आपको पता होगी, जब भी मान लिया x स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है तो स्क्वायर जब उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 नहीं होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, ये आपको पता होगा। ये छोटी छोटी सी बातें, जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में आती है, ये पता होगा। पता है तो यस लिखना, नहीं है तो कमेंट करना, इस पे भी बता दूंगा। और सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई। और एक छोटी सी बात एक और बताओ, मान लिया 3 ग्रेटर देन 2 है, छोटा सा कंसेप्ट समझो, 3 ग्रेटर देन 2 है और मैंने अगर दोनों साइड माइनस लगा दिया, अब क्या हो जाएगा भाई, ये -3 लेस देन हो जाएगा -2 से, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है -3 से। ये छोटी छोटी बातें कंसेप्ट क्लियर करती है आपका प्रैक्टिकली। कहीं भी क्रैमिंग मत करो, जहां क्रैमिंग करी वह कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जहां कंसेप्ट समझने लगे वहां मजा आता है, इंटरेस्ट बनता है। तो देखो अब मान लिया ये केस है, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p, भाई क्या हो रहा है, ये है। अब जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू 2 होंगी प्लस माइनस में, बस आपको वही चीज ध्यान रखना जो मैंने इसमें बताया था कि प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में साइन चेंज होगा, ऐसे इसमें करेंगे। देखो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p है, तो इस केस में थोड़ा अब अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा, जो k है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू p और लेस देन इक्वल टू माइनस p। ये केसेस अराइज होंगे जब k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p हो। तो वही सेम इस वाला ही फंडा है, ये वाला फंडा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस होता है, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ा हायर लेवल पे लेके जा रहा हूं, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p है, तो जो हमारी k की वैल्यू है वो p से तो ग्रेटर ही रहेगी बट लेस देन हो जाएगी माइनस p से। ऐसे ही अगर k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू p है, ठीक है। वैसे यहां तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं इन 3 पॉइंट तक, मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू p है, अगर लेस देन इक्वल टू p है तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू p तो होगी बट ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी, माइनस p से होगी। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर, कोई डाउट? तो अब भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, इस बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है, इक्वल रूट्स में बन सकता है, और ज्यादा ही मान लिया मैक्स टू मैक्स लेवल क्या आएगा, रियल पे आ जाएगा। और जैसे ही रियल पे आएगा आपको पहले तो डी लेना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, और अगर ये लेना है तो k की वैल्यू है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। वहां पे क्वेश्चन आपको आ गया बट लास्ट में k में भी क्यों हाफ मार्क्स कटवाते हो, 4 मार्क्स का आ रहा है तो 4 के 4 लो ना। ये जो पॉइंट्स है ये ध्यान रखने हैं और पूरा एग्जैक्ट सही करके आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक में आपको डाउट है कमेंट कीजिएगा, वीडियो मिलेगी आपको। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, उसको आपने ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो भी हमारे मैथ्स की जो मेरे क्वेश्चन है उसकी जो पीडीएफ है वो वहां पर मिलेगी, साइंस की पीडीएफ नोट्स है वो भी मिलेंगे। और आज शाम को 8 बजे 8 PM मैं पीवाई क्यूज, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाई क्यूज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम प्लस आरडी शर्मा के मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। सिर्फ 40 क्वेश्चन लेके आऊंगा और इतनी गारंटी है उस 40 से बाहर लेवल आएगा ही नहीं। मैक्स टू मैक्स लेवल है, 0 से हीरो, मिनिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन, मिनिमम से मैक्सिमम तक क्या बन सकता है, उन 40 के क्वेश्चन में सारा चैप्टर कवर है।
अब तक का जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं, क्या मैक्स टू मैक्स लेवल रहा है और क्या रह सकता है। सिर्फ 40 क्वेश्चन नहीं है, सारा चैप्टर कवर है। अगर उन 40 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आज के सेशन में ही 6 मार्क्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेशन में जरूर आना। जय हिंद।